जहां से एक लोटा जल देवादिदेव महादेव के शिवालय तक जा रहा है, वहां उस घर की रक्षा करने वाला स्वयं भगवान शंकर का ही गण होता है। मेरे जितने शिव भक्त भगवान शंकर की कथा का रसपान करने वाले, जितने शिव जी की कथा को श्रवण करने वाले शिव भक्त हैं, उन सब से निवेदन करूंगा कि प्रतिदिन अपने घर से एक लोटा जल अपने नजदीक में जो शिवालय है वहां लेकर जरूर जाओ, अवश्य लेकर जाओ। क्या होगा? आप जब एक लोटा जल भरकर यहां से घर से लेकर मंदिर तक जाओगे, मंदिर से जब लौट कर आओगे, विष्णु पुराण को पढ़िएगा। विष्णु पुराण में भगवान कह रहे हैं, लक्ष्मी जी को जब भगवान नारायण दे दिए गए, लक्ष्मी जी की मां माता ख्याति देवी, भगवान विष्णु जी की सासू जी, ख्याति देवी तो शंकर जी को मानती थी, और ख्याति देवी ने यह संकल्प लिया था कि मैं अपनी बेटी का विवाह शिव जी के साथ करूंगी, लक्ष्मी मैं शंकर जी को दूंगी। पर भगवान शंकर जी ने लक्ष्मी जी के मन की दशा जान ली थी कि वो नारायण से स्नेह करती है, तो नारायण के साथ में भगवान शंकर ने ख्याति देवी से कहकर लक्ष्मी जी का विवाह करवाया। लक्ष्मी जी चरणों में पड़ गई कि मुझे आज्ञा करो, मुझे आप आज्ञा दो, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूं, मैं क्या करूं आपके लिए? आपने मुझे नारायण दिए है, आपने मुझे नारायण दिए है, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूं? घर की एक एक बहू को अपनी सास और ससुर का धन्यवाद देते रहना चाहिए, जिन्होंने, जैसे लक्ष्मी जी कह रही हैं, आपने मुझे नारायण दिए, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ, ऐसा आपको कहना चाहिए। आपने हमारे को अच्छे पति दिए हैं, हम आपके लिए क्या करें ये बताओ। हम आपके लिए क्या करें? आपने हमें अच्छे पति दिए। वो एक लाइन आती है ना कि 100 साल जियो हमारी, हम आपने हमारे को इतने अच्छे पति दिए हैं, हमने सोचा नहीं था कि ये सब कुछ अच्छे हमारे घर में पोता पोती हो जाएंगे, बच्चे हो जाएंगे, हमारे पति अच्छे, परिवार अच्छा, सब शांति से रह रहे हैं, 2 रोटी खा रहे हैं। इससे ज्यादा अगर बड़े बंगले में भी जाकर रह लोगे तो रोटी तो 2 ही खाओगे। करोड़पति के घर में भी अगर रह लोगे तो रोटी तो 2 ही खाओगे। तो ये तो शिव की कृपा है, शंकर की उदारता, मेरे ओगड़दानी की दया, ये मेरे बाबा की करुणा, ये मेरे शंकर की उदारता है, मेरे शिव की कृपा है, ये उनकी कृपा है। और मेरे ओघड़ बाबा की कृपा से, मेरे शिव जी की कृपा से, मेरे शंभू की कृपा से सुख की अनुभूति है। तो लक्ष्मी जी ने कहा, माता लक्ष्मी जी बोल रही हैं, माता लक्ष्मी जी प्रणाम कर कर कह रही, माता लक्ष्मी जी निवेदन कर रही, माता लक्ष्मी जी कह रही हैं कि आप बताइए बाबा, भोलेनाथ जी से कह रही हैं, आप बताओ मैं क्या कर सकती हूँ। शंकर भगवान ने कहा, सुनो लक्ष्मी, मेरे मंदिर के बाहर, मेरे मंदिर के कक्ष में जहां नंदी बैठे उसके नजदीक में आप भी रहिए,
जब कोई शिव भक्त अपने घर से जल लेकर आए, एक लोटा जल मुझे चढ़ाए, जब वो अपने घर को कलश लेकर लोटा लेकर वापस जाए, उसका लोटा खाली नहीं होना चाहिए। लक्ष्मी तू स्वयं उसके अंदर बैठकर उसके घर तक चली जा, स्वयं जा। बोल बम का नारा है, जम के बोलो जरा। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। तो उसके पीछे पीछे चलिए। आज लोग कहते हैं गुरुजी एक लोटा जल में ऐसा क्या है कि सारी दुनिया के काम हो रहे हैं, सारी दुनिया के। जो जहां लोग बैठकर कथा सुनते हैं, दिल से सुनते हैं, लोटा भर के जल चढ़ाना चालू करते हैं, उनका काम हो जाता है। कोई भाव से सुनता है, उसका काम हो जाता है। आखिर एक लोटा जल में क्या है, शिव महापुराण में क्या है, उसके पंडाल में बैठकर कथा सुनने से क्यों इतना लाभ मिलता है? शिव खाली नहीं भेजते, खाली नहीं भेजते। और ये कथा जो श्री वर्धन जी यादव जी यादव परिवार करा रहा है गुड़गांव में, ये तो आज विराम हो जाएगी। 12 तारीख से सीहोर में जो 7 दिवसीय कथा है वो चलेगी अग्रवाल धर्मशाला में। जो सीहोर के लोग हैं वो अग्रवाल धर्मशाला में श्रवण करेंगे। और बाहर से भी अगर कोई शिव भक्त वहां पहुंचते हैं तो उनसे 1 से 24 तारीख तक छत्तीसगढ़ में प्रारंभ हो जाएगी। फिर 26 तारीख से 2 तारीख तक फिर वो कथा बड़े आनंद के साथ नांदगांव नासिक जिले के अंतर्गत महाराष्ट्र में प्रारंभ हो जाएगी 1 बजे से 4 बजे तक। कथा का रसतत्व अपने भीतर होता है। शंकर भगवान का चढ़ाया गया एक लोटा जल सारी समस्या का हल है, ये निश्चित है। एक एक पुराण में, एक एक शास्त्र में देख लीजिए, पंडित जी पूजन कराने बैठेंगे तो लोटा पास में रखेंगे। जन्म से लेकर माता के घर में जब अपना जन्म होता है, माँ के गर्भ से हम जन्म लेते हैं, पैदा होते हैं, उस समय से लोटा काम आता है। छठी की पूजन कराना है, ये पूजन कराना है, वो पूजन कराना है, कलश सिर पे लिया, पूजन कराई, उस दिन से कलश, उस दिन से लोटा चालू होता है। आखिरी में व्यक्ति मरता है तो लोटे में भरा के गंगा जल पहुंच जाता है। लोटा शुरू से चला, आखिरी तक चला, और सारी समस्या का हल एक लोटा जल। बस वो जल, एक लोटा जल जो हम शिव को दे रहे हैं वो साधारण नहीं। तुम दुकान पर बैठकर व्यापार में, व्यवसाय में, नौकरी में, तुम दुकान में जितना बैठकर कमा रहे हो उसका भोग तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे बच्चे, बहुएं, पोता पोती, रिश्तेदार, कुटुंबी सब भोगेंगे। पर तुमने जिस तरह से कमाया है उसका भोग तुम्हें अकेले ही भोगना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं भोगेगा। जीवन में कुछ कर्म ऐसा करते हुए चलो। पत्नी कहे जब तुम 2 अगरबत्ती लगाओ, पत्नी कहे जब तुम मंदिर जाओ, उससे अच्छा पहला फर्ज तुम्हारा होना चाहिए, क्योंकि कमाई तुम कर रहे हो। दुकान पर बैठकर झूठ, छल, बेईमानी, प्रपंच, कपट सब काम तुम कर रहे हो। पत्नी ने एक बार भी नहीं बोला कि तुम छल करना, कि बेईमानी करना, कि कपट करना। उसने तो केवल शादी के समय पर 7 भावर ली थी, तब पंडित जी ने किलवा दिया था। पत्नी के 7 वचन में से एक वचन था कि मैं तुम्हारे साथ ब्याह कर जा रही हूँ तो मेरा भरण पोषण तुम्हें करना है। पर इतनी सी बात थी। उसके बाद पत्नी ने एक बार भी नहीं कहा कि तुम ढेर सारा कमा कर लेकर आओ। बच्चे कभी नहीं कहते, बस
खा रहे, ऊपर से दुकानदार फिर ग्राहक बोल रहे सेठ जी मुंह में रोटी। सेठ फिर निकाला, किसके लिए कमाया भाई? ना राम नाम लीनो तूने भरी जवानी में, तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। पर समझने वाली बात तो ये है कि इतना बड़ा मनुष्य चुल्लू भर पानी में डूबे कैसे? इतना बड़ा मानव चुल्लू भर पानी में डूब के मरेगा तो मरेगा कैसे? ये सोचने वाली बात है। तो उसमें भी शास्त्र में वर्णन किया, जो मनुष्य भगवान का भजन नहीं करता, जो मनुष्य भगवत स्मरण नहीं करता, जो मनुष्य भगवत कीर्तन नहीं करता, जो मनुष्य कभी स्मरण नहीं करता, वो कीड़े की तरह जन्म लेता है और कीड़ा चुल्लू भर पानी में डूबकर मर सकता। धर्म पत्नी का फर्ज है, पति अगर कमा कर तुम्हें ला कर देता है तो तुम्हें चाहिए कि पति से कहो चलो दान करिए, चलो पुण्य करिए, चलो कथा सुनिए, संकीर्तन करिए। ये धर्म पत्नी का फर्ज है। सारे कथाकार मिलके, कई बार हमने सुना लोग उसको मन, क्या नाम थी जिसकी नाक कट गई थी रे, है? तुम लोगों को बड़ा मालूम है। मतलब इतनी फेमस है वो, है? तुम्हें भी मालूम था? कड़ेल जी मालूम था? हाँ, बड़ी फेमस है वो भाई। होना भी चाहिए उसको फेमस, क्यों नहीं होना चाहिए? उसके बराबर दुनिया में कोई भक्त नहीं होगा भगवान का उसके जैसा। आप में से कितने लोग हैं जो भगवान के सामने जाकर कह दे मैं तुमसे शादी करूंगी? जितने लोग YouTube पर कथा सुन रहे, टीवी पर सुन रहे, ईमानदारी से बोल देना किसी ने जाकर भगवान के मंदिर में जाकर कहा हो, हे भगवान मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगी। तुम तो इंसान हो, वो राक्षसी थी शूर्पणखा जो भगवान के सामने सीधा प्रस्ताव लेकर पहुंच गई कि तुम सम पुरुष न मौसम नारी, इसलिए मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। भगवान इतने खुश हो गए कि जिंदगी में कहीं की तो मिली जिसने कहा कि तुम्हारे जैसा पुरुष नहीं होगा, मेरे जैसी नारी नहीं होगी। दुनिया समझे तब तो। यहाँ तो जो जाए भगवान के पास में, जरा भगवान दुकान नहीं चल रही, भगवान छोरा दे दो, भगवान बहू दे दो, भगवान ये दे दो। भगवान भी इतना बोर हो जाता कि भगवान ने भगत से कहा एक आध दिन तू आके बैठ जा, यहाँ एक बार आके बैठ जा। होता है, एक भगत भगवान के पास पहुंच गया, भगवान सबसे ज्यादा अच्छी जिंदगी तुम, बोले जैसे हम खड़े वैसे की वैसे खड़े रहना हो, हिलना डुलना नहीं तो लोगों को मालूम पड़ गया ना, सोच लेना। हाथ पांव कुछ नहीं हिलना चाहिए, कुछ नहीं हिलेगा, तुम्हारे जैसे ही खड़े रहेंगे बिल्कुल। तो हो जाओ खड़े। भगवान हट गए, उन दोनों को खड़ा कर दिया, धनी लोगाई को, दोनों को, पति पत्नी को। राम जी भगवान नारायण तो आराम से ऐसा हाथ करके खड़े, लक्ष्मी जी वे ऐसा हाथ करके। तो लक्ष्मी जी ऊपर चढ़ी और लक्ष्मी जी ने उसकी पत्नी का हाथ ऐसा करा, ऐसा करी, मुस्कुरा, क्योंकि भगवान की मूर्ति मुस्कुराती हुई होती है ना। अरे करे कि नहीं करे दर्शन, करते ना, मुस्कुरा। और तुम भी ऐसे खड़े रहो, मुस्कुराते। इतना छोटा सा तो काम, एसी का भी तो रूम है, अरे खाने को भी तो चांदी की थाली में सब मिलेगा। पत्नी से बोला खड़े रहे तू तो,
भगवान के जाऊं? लक्ष्मी नारायण कहा ठीक है जाओ। अब कब आऊं? भगवान बोले। तो वो बोला अभी हम सारा सुख भोग लें फिर आना आराम से। हाँ ठीक है। कल आ जाऊं कि आज ही आऊं? नहीं तुम तो शाम तक वापिस आ जाओ। हम भगवान वहां तक गए तो इन्होंने मुंह फिर उतार लिया। लक्ष्मी जी बोली मुस्कुराओ, फिर मुस्कुराओ। अब सब भगत दर्शन के लिए आने लगे भगवान के। ये दोनों मूर्ति ऐसे खड़े, कोई के मेरी बहू ऐसी, कोई के मेरा बेटा ऐसा, कोई के धंधा पानी नहीं चले, नीचे से चीटा चढ़ गया। अब नीचे से चीटा चढ़ा तो पत्नी सीधे खड़े रहो, सीधे खड़े रहो। वहां से मुस्कुराए कि चीटा भगाए। जहां लक्ष्मी जी खड़ी थी वही हाथ लेके मच्छर काटे जा रहा। पति बोले अभी तो मेरे से कह रही थी, अब मुस्कुरा। मच्छर खा रहा है, मुस्कुरा। तब एक आया भगत, 11 दिए जला गया उनके बिल्कुल पांव के पास। पत्नी बोली आग लगा के मानेगा। पति बोला मुस्कुरा, मुस्कुरा। अरे धोती जल जाएगी, मुस्कुरा, मुस्कुरा। ऐसे खड़े रहो, हिलना नहीं, बिल्कुल मुस्कुराई। तब एक आई बेचारी नैनों से नीर बहाती हुई, भगवान बहुत दुखी हो गई। इतने में जो पास में खड़ी थी पत्नी, हमारे से पूछ ले हम कितने दुखी हैं। पति बोला तू चुप रह, मुस्कुरा, बस मुस्कुरा। चांदी की थाली में भोजन लग के आया। पति पत्नी के मन में धीरज बंधी। 8 घंटे से खड़े थे। घर पे होते तो चाय भी पी लेते, यहाँ तो कुछ भी नहीं आया। अब खाना आया है, जल्दी से खा लेना। पंडित जी थाली लाए, रखी, तुलसी डाली, हाथ में पानी लेके फेरा, घंटी बजाई, थाली ढाकी, वापिस ले गए। पत्नी बोली और आएगा क्या? पति बोला चुप रहे, आज का गए अब तो कल ही आएगा। खड़े रहे। घर के लोग ही होते हैं। एक आपकी श्वासें चुरा रहा है, एक आपका समय चुरा रहा है, एक आपका धन चुरा रहा है, एक आपकी संपदा चुरा रहा है। उस रेलवे स्टेशन पर लिखा है कि सबसे बड़े लुटेरे चोटे अपने ही होते हैं, और नीचे लिखा है सावधान रहिए। किससे? किससे सावधान रहे? अर्थात जो लूटने में लगे हुए हैं। कोई कहता पापा जी पापा जी पापा जी कहकर उनका सारा समय खा रहे हैं, मम्मी जी कर कर उसका सारा समय ले लिया, सब कुछ तो समाप्त हो गया। वो चरित्र कितना सुंदर है साहब कि एक व्यक्ति के घर में शादी थी, बहुत गरीब बड़ा व्यक्ति है, इतना गरीब व्यक्ति, इतना गरीब, और उसके घर में बेटी का ब्याह।
धन कुछ नहीं। लड़के वालों से कह दिया सा मैं बहुत गरीब बड़ा हूं, मेरे यहाँ कुछ भी नहीं है। तो के बारात आएगी तो उसको कुछ तो दे सकते हो, हमें रकम मत दो, दहेज मत दो, पर कोई आएगा तो उसको कुछ तो दोगे ना खाने को। तो के साहब मेरे पास में केवल थोड़ी सी शक्कर ले आऊँगा, नुक्ति बनवा दूंगा, खोपरा पाक बनवा दूंगा, खिला दूंगा, बहुत गरीब हूं। बेचारा गया मांग दोंग के, लोगों के हाथ जोड़कर, पांव पड़कर, निवेदन कर कर सेठ जी के यहाँ से एक शक्कर की बोरी उठा कर लाया। घर में लाकर पत्नी से कहा, ये शक्कर की बोरी रखी है, बेटी की शादी के लिए रखी है, हाथ ना लगाना, कोने में रख दिया है। हलवाई से बात कर कर आया हूँ। हलवाई कह रहा था मैं आ जाऊँगा, बना दूंगा। अपने पास घी नहीं है, पर हलवाई बहुत अच्छा था, वो कह रहा था मैं ले आऊँगा, तुम बहुत गरीब पड़े हो। शक्कर की बोरी रखी है, ध्यान रखना। शादी की तैयारी में लग गए सब। 2 दिन बाद बारात आना है। एक दिन पहले हलवाई आ गया। हलवाई ने आवाज लगाया, भैया शक्कर की बोरी लाओ। जब शक्कर की बोरी लेने के लिए गए, जाकर देखा तो वो शक्कर की बोरी केवल खाली पड़ी हुई थी। उस पे किसी बच्चे ने सोया हुआ था, किसी मेहमान का बच्चा, उसने गंदगी कर दी थी। बोरी भी गंदी हो गई, हाथ लगाने के लायक नहीं बची। क्या हुआ था इस सब बोरी में? समाप्त तो हो गई शादी के एक दिन पहले। बस कुछ नहीं, घर में मेहमान आ गए। गरीब बहुत थे ये, तो मेहमानों को कुछ खिला पिला नहीं पा रहे थे। एक बच्चा बोरी से टिक के बैठ गया, उसने बोरी में उंगली करना प्रारंभ करा, एक छेद बना दिया, छेद में से शक्कर निकाल के खाने लगा। इतने में उसकी माँ आ गई, छोरा क्या कर रहा है? शक्कर खा रहा। माँ ने भगाया, वो भी पल्लू लगा के उसमें से शक्कर निकाल ली। किसी तीसरे ने देख लिया, क्या कर रही? कुछ नहीं, चाय बनाने के लिए शक्कर लिया, वो भी लग गई, उसने भी शक्कर निकाली। जितने मेहमान आए थे सब शक्कर खा गए, रिश्तेदार खा गए, शक्कर की बोरी पड़ी रही। हलवाई आ गया, आवाज लगाया, साहब शक्कर ला दो, चाशनी बनाना है, नुक्ती बना दूं, खोपरा पाक बना दूं, लाओ जल्दी लाओ। अंदर गया तो शक्कर की बोरी तो खाली पड़ी है। आवाज लगाया पत्नी को, सुनती हो? पत्नी दौड़ के आई, क्या हुआ स्वामी, शक्कर की बोरी कहाँ है? पत्नी बोली ये कहीं है। अरे शक्कर की बोरी कहाँ है? तो क्या ये तो मैं शक्कर की बोरी पूछ रहा हूं, तो ये क्या नमक की है तो शक्कर की। शक्कर की बोरी कहाँ है? तो ये शक्कर की बोरी की शक्कर कहाँ गई? पत्नी बोले मुझे क्या मालूम कहाँ गई, सब समाप्त तो हो गई। अब लेकर वो बोरी को गया, हलवाई से कहा भैया अब तो कुछ है नहीं इस बोरी में, झड़ा दी। बहुत गंदी हो गई थी बाहर। आखिरी में उसमें गंदी इतनी हो गई थी कि आग लगाना पड़ी। तो आग लगाते भी जड़ा के देख रहे हैं कि थोड़ी बहुत शक्कर निकल जाए तो चाशनी बन जाए और नुक्ती बन जाए, और कुछ नहीं बन पाया। तब धड़ धड़ाता हुआ बारात आ गई
और बारात दरवाजे पर आई तो रो रहा था। क्यों? क्योंकि खिलाने के लिए, देने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। खूब रोया, तड़पा। ये शक्कर की बोरी और किसी व्यक्ति की कथा नहीं, ये अपनी है। ये शक्कर की बोरी है, ये शरीर। जैसे बोरी पेक लेकर आए थे, उसी समय जन्म के समय पर ये बोरी पूरी बंद की बंद आई थी। आंख नहीं खुली थी, कर्ण नहीं खुले थे, मुख नहीं खुला था। संपूर्ण बोरी बंद की बंद आई थी ये, संपूर्ण बोरी। फिर हॉस्पिटल में किसी ने इसमें छेकड़ा कर दिया, डॉक्टर सिस्टर ने धप मारी, छेकड़ा हो गया। सबने शक्कर खाना प्रारंभ कर दी। मेरा लल्ला, मेरा कल्ला, मेरा वल्ला, सब शक्कर खा गए धीरे 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 धीरे। और आखिरी समय तक, अंतिम समय जब आ गया, 70-80 साल, 90 साल हो गए, शक्कर की बोरी जब पूरी खत्म हो गई, श्वास दुनिया के लोगों ने, रिश्तेदारों ने सब काम में लगा लगा के ले लेकर शक्कर समाप्त कर दी। श्वास जब शरीर से चली गई, शक्कर की बोरी खाली पड़ी हुई है, कोई हाथ नहीं लगा रहा उस शरीर को, वो मर चुका है। यमराज आएगा धड़धड़ाता हुआ बारात लेकर, स्वागत के लिए क्या रखोगे? शक्कर की बोरी पड़ी है। और बचा था तो आग लगाई, तो उसमें भी शक्कर के दाने ढूंढ रहे हैं। तीसरे के दिन जाके 2-4 अस्थियां ढूंढ रहे हैं कि इससे नुक्ती बनाए कि खोपरा पाक बनाए। अब करें क्या? समाप्त। उसको गिराने में और दूसरा मुर्दे को उठाने में। ये दुनिया के लोगों की एकता, ये 2 जगह पर देख सकते हो। अगर कोई व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, उन्नति कर रहा है, परिवार का हो चाहे कहीं का भी हो, जब आगे बढ़ता है, सारे परिवार के लोग उसका टांग खींचना प्रारंभ कर देते हैं। हाँ, वो तो ऐसा है, वो तो वैसा है। सारे कुटुंब के लोग उसके ऊपर उंगलियां उठाना चालू कर देते हैं, उसके ऊपर अपशब्द कहना चालू कर देते हैं, वो तो ऐसा। तो दुनिया के लोगों की एकता 2 जगह पर नजर आती है। एक, दुनिया के लोग किसी को गिराने में तुरंत एक हो जाते हैं, किसी की बुराई करने में तुरंत एक हो जाते हैं, और एक, मुर्दे को उठाने में लोग एक हो जाते हैं। भले फिर कहेंगे अरे बेचारा मर गया, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, तो कभी उसको राम राम ही कर लेता है, एकाध बार जय श्री कृष्णा कर लेता, हर हर महादेव कर लेता। जब मर गया तब कह रहे बहुत अच्छा था। और सबसे अच्छा जब लगेगा जब वो शोक पत्र तुम्हारे पास आएगा और उसमें लिखा रहेगा इतनी बजे से इतनी बजे तक पगड़ी है, इतनी बजे से इतनी बजे तक रसोई है। और जब तुम जाके न गुलाब जामुन न खोपरा पाक न बूंदी जब खाओगे, नुक्ती का रायता में बूंदी डाल डाल के डुबक डुबक के सेव डाल के जब पूड़ी के साथ खाओगे, और जितनी तुमने बुराई करी है उसके घर की नुक्ती और सेव कहीं ऐसी पच जाएगी। ऐसे ही सहज नहीं है महाराज। मानव जे है जीवन व्यर्थ। तुम्हारा किया गया भजन, तुम्हारा किया गया कीर्तन और तुम्हारा विश्वास शंकर के प्रति खाली नहीं जा सकता, खाली नहीं जाएगा। विश्वास अगर पूर्ण है
तो भगवान मिल जाए। विश्वास की अगर पूर्णता है तो भगवान कहीं दूर नहीं है, भगवान हमारे करीब में, भगवान हमारे नजदीक में। कल गौशाला में हम शाम के समय पर थे, कथा के बाद आप लोग यहाँ कीर्तन कर रहे थे। शाम को एक भोपाल से परिवार आया था, वो थोड़ी देर यहाँ बैठे फिर गौशाला पर आए। ये करते थोड़ा सा कमी है अभी कोरोना महामारी के कारण, बहुत दूर किसी से नहीं। बोलिए क्या बात है, इतनी रात को आप आए? दिन में आते तो पूरा गौशाला देखते, वृद्धाश्रम देखते जो बन रहा है, कुबेर भंडारी का मंदिर देखते। कहा गुरुजी कौन सा काम होता है जो कुरुज मुरुज जब बिकते हैं उसका वो जो सामान बेचते हैं, मटेरियल वगैरह जो भी हो, री मटेरियल बेचने का, उस व्यक्ति ने कोई कुरुज मुरुज का री मटेरियल बेचते हैं, कुछ बेकार भंगार जो भी होता होगा, उसको बेचने में उसके 28 लाख रुपए उलझ गए थे। तो वो केवल ये बताने के लिए आया था कि 2 उपाय कर लिए, वो 28 लाख रुपए जो 12 साल से उलझे थे वो आ गए। बस ये बताने के लिए आया। हमने कहा आ गए तो शंकर जी को धन्यवाद दो, भोजन करो, जाओ, यहाँ तो भोजन चालू है, खाओ जाओ। करुणा केवल भगवान पर अगर है तो मेरा विश्वनाथ कमी कुछ नहीं रख सकता। वो विश्वास आपके भीतर शंकर की कृपा से आना चाहिए। कोई जरूरी नहीं कि हम मिले ना मिले, परंतु आपका विश्वास यदि शिव के प्रति है, शंकर के प्रति है, तो बाबा उस विश्वास को पूर्ण करता। वो विश्वास पूर्ण करता। अब हीरा तो सबके भीतर समाया हुआ है, वो भगवत नाम का हीरा, वो सबके भीतर है। ट्रेन के सामने धुंध पड़ी है, इसलिए ट्रेन भी लेट हो जाती है। मन के सामने अहंकार की, लोभ की, विषय वासना, काम की धुंध चढ़ी है, इसलिए यह मन मेरे शंकर तक नहीं पहुंच पाता। इस मन को शंकर तक पहुंचाने के लिए अहंकार, काम, लोभ, विषय, वासना, आसक्ति, तृष्णा की धुंध को हटाना होगा। क्यों? पहले तो 4-5 लड़के होते थे तो कम से कम एक बहू तो रोटी दे देती थी। आज के जमाने में तो ले दे के एक, और वो भी खैर आप सबकी बहुएं तो भगवान की कृपा है बहुत अच्छी मिली हैं, और जैसी भी मिली है, ईमानदारी की बात है, आज के समय की बहुएं तो फिर भी अच्छी हैं। दिक्कत तो जो ये नई पीढ़ी आ रही है ना, जो बहुएं के मेरा छोरा,
उसके चक्कर में घर में झगड़ा करे, पति का प्राण खाए। और आने वाले समय में दिक्कत ये है कि तेरा क्या होगा रे कालिया। ये जो नई पीढ़ी, नई नई जनरेशन जो हो रही है, अब इनको क्या होना। अभी तक तुम लोग तो निभा रही हो और तुम्हारी बहुएं भी तुम्हें निभा रही हैं, कोई दिक्कत नहीं। पर इसलिए कभी कभी बहुओं से कह दिया करो हमारी तो निभ गई रे बेटा, अब तेरा क्या होगा। दिक्कत हमारी तो गई, इतने दिन निकल गए,